अब हम लोग डिस्कस करेंगे। हमारे पास सबसे पहले लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं सी प्रोग्रामिंग के अंदर। अपने जो भी स्टैटिक लोकल एरे होती हैं या जो भी ऑटोमेटिक लोकल एरेज होती हैं, इनको डिस्कस करने से पहले हम लोग लोकल वेरिएबल्स को समझ लेते हैं कि ये क्या होते हैं। तो लोकल वेरिएबल्स को हम लोग जिस फंक्शन के अंदर डिक्लेयर करते हैं उन्हीं के अंदर ही ये एक्सेसिबल होती हैं, अदरवाइज ये बाहर के लिए एक्सेसिबल नहीं होती। हमारे पास एक होता है लोकल वेरिएबल, एक होता है ग्लोबल वेरिएबल्स। तो ग्लोबल का मतलब होता है वो ग्लोबली बाहर भी एक्सेस हो सकती हैं और अंदर भी। तो लोकल वेरिएबल्स ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जो सिर्फ और सिर्फ जिस फंक्शन के अंदर हम लोग इसको डिक्लेयर करते हैं सिर्फ वो उन्हीं के अंदर ही एक्सेसिबल हो सकते हैं। अब लोकल वेरिएबल्स होते हैं वो स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स भी होते हैं हमारे पास। तो स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स क्या होते हैं? ऐसे वेरिएबल्स होते हैं जिनके साथ हम लोग अपना स्टैटिक कीवर्ड यूज करते हैं। अच्छा देखो, हमारे पास वेरिएबल्स है, उसको डिक्लेयर करते हैं इंट वेरिएबल कह लो, ठीक है। अब इसके साथ अगर मैं स्टैटिक का कीवर्ड यूज कर दूंगी तो ये इसका मतलब ये होगा कि ये सिर्फ इसी डाटा के अंदर यानी इसी फंक्शंस के अंदर, जिस फंक्शन के अंदर हम लोग इसको कॉल कराएंगे ये उसी के अंदर ही एक्सेसिबल होते हैं। स्टैटिक लोकल वेरिएबल एक स्पेसिफिक टाइप की लोकल वेरिएबल होती है जो स्टैटिक कीवर्ड के साथ जो है वो डिक्लेयर की जाती है। ये वेरिएबल सिर्फ एक बार मेमोरी एलोकेट होती है इनके अंदर, और जब फंक्शंस मल्टीपल टाइम कॉल होती है तो हर दफ़ा जो होती है वो चेंज होती रहती है वैल्यू। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसमें से इसको मैं डिक्लेयर कर देती हूँ 0, ठीक है, और इसके अंदर मैं इन वेरिएबल का कर देती हूँ इंक्रीमेंट, ठीक है, प्लस प्लस कर देती हूँ, तो सबसे पहले मेरे पास क्या आएगा? 1 आएगा, ठीक है, इसका इंक्रीमेंट हो गया। अगर मैं इसमें सी आउट कर प्रिंट एफ कर देती हूँ %d और अपना वेरिएबल, ठीक है, तो मेरे पास ये जो वेरिएबल है ये इंक्रीमेंट होकर आएगा। सिर्फ सबसे पहले 0 इसके अंदर स्टोर है, तो जब वो इंक्रीमेंट होएगा तो सबसे पहले ये 1 आ जाएगा, ठीक है, और यहाँ पर जाकर मैं क्या आउटपुट देगा मुझे 1, ठीक है। उसके बाद दोबारा से जाएगा और क्या होगा 1 + 1 हो जाएगा और मुझे क्या वैल्यू देगा 2 दे देगा और फिर दे देगा 3, ठीक है, जब तक मैं इसका इंक्रीमेंट चाहूँ या जितनी भी मैंने प्रिंट एफ लिखी हूँ। प्रिंट एफ स्टेटमेंट पे डिपेंड करता है कितनी। फॉर एग्जांपल अगर मैं इसकी 3 प्रिंट एफ लिखती हूँ तो मुझे ये 3 तक देगा, और अगर मैंने 1 लिखा तो मुझे सिर्फ ये 1 ही देगा। अब उसके बाद अगर मैं इस स्टैटिक कीवर्ड को हटा देती हूँ, ठीक है, स्टैटिक को हटा देती हूँ तो मुझे ये 1 2 3 में नहीं देगा, बल्कि ये मुझे 1 देगा, फिर 1 देगा, फिर 1 देगा। 3 दफ़ा प्रिंट एफ लिखने पर मुझे ये सिर्फ 1 ही देगा। जबकि स्टैटिक वेरिएबल में ये होता है कि अगर मैं स्टैटिक यूज़ करूँगी तो वो हर दफ़ा वैल्यू जो होती है एक बार जो स्टोर होगी और नेक्स्ट प्रिंट एफ में उसकी वैल्यू चेंज हो जाती है, ठीक है, समझ आई। और इसी तरह अरे को जब हम लोग डिक्लेयर करते हैं स्टैटिक लोकल अरे में कैसे करेंगे हम लोग? सिर्फ जैसे मैं ये अरे जो है ये अपनी डिक्लेयर करती हूँ, ठीक है, तो इसके साथ सिंपल मैं सिर्फ अपना स्टैटिक कीवर्ड लगा दूंगी तो मेरी एरे का जो है वो इंक्रीमेंट, अगर मैं इसका भी इंक्रीमेंट करूंगी 5++, तो इसकी भी जितनी प्रिंट एफ लिखूंगी हर बार वैल्यू 1 2 3 होगी, हर बार चेंज होगी वैल्यू, ठीक है। लेकिन अगर मैं इसके साथ भी स्टैटिक नहीं लिखती हूँ और सिंपल प्रिंट एफ कर देती हूँ इसको, इस एरे को भी, तो तब मुझे ये वैल्यू 1 1 ही देगा। तो ये हमारा कॉन्सेप्ट था स्टैटिक लोकल वेरिएबल्स का।